आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में सोमवार से ही ये बातें चल रही है, क्या झारखंड में होने जा रहा है खेल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का होगा मेल। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे उसमें बातें आ रही है, बड़े नेताओं के बयान को देखेंगे तो उसमें बातें आ रही है। आखिर क्या है इन बातें जो निकल रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, जब तक आग नहीं होता तब तक धुआं नहीं उठता। कुछ तो कुछ है जो ये बातें खुलकर सामने आ रही है। भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता अगर कुछ बोलते तो समझ में आता कि राजनीति रोटियां हैं, लेकिन अगर भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता का बयान आता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता का ट्वीट आता है, तो जाहिर है कि इसके पीछे कुछ बातें हों, कुछ चर्चा हो। क्या है चर्चा, क्या है इसके पीछे, क्या है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव के बयान के मायने, हम सब विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले सुन लीजिए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने लोहरदग्गा में क्या बयान दिया और उसके जवाब में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, झारखंड के अगल बगल सभी राज्यों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। एक तरफ छत्तीसगढ़, उधर उड़ीसा, इधर बिहार और उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। यह मान के चलो कि झारखंड में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब इर्द गिर्द ढेर सारे विधायक और मंत्री अलग अलग राज्य में होते हैं तो झारखंड में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, देखिए कि क्या है कि उनका परिवार टूट चुका है, पहले चुनाव से पहले भी टूटा था। हम सबकी तो यही कामना रहती है कि भाई सब परिवार एक साथ रहे, लेकिन आपस में झगड़ा है। और आपको ध्यान होगा कि परिवार के अलावा भी जो ये राजनीतिक पार्टी जो है, अपने दल हैं, जब बिहार का चुनाव हुआ तो महागठबंधन ने जेएमएम को भी किनारे कर दिया, एक भी सीट नहीं दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती। तो अब यहाँ भी कुछ न कुछ आगे होगा, ये सब मान के चलते हैं, क्योंकि मन में खटास तो जेएमएम और कांग्रेस में लंबी पड़ चुकी है। और नतीजा यहाँ पे भी कुछ न कुछ उसको देखने को मिलेगा और बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। फिर भी मैं बीजेपी को नसीहत दूंगा कि अगर आपका दिमाग गड़बड़ है तो आइए, मैं इलाज कराऊंगा। यहाँ मैं खुद बैठ रहा हूँ ओपीडी में, आइए, इलाज की आवश्यकता है आप लोग को। आप ही लोग के कारण मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। जो भाजपा प्रवक्ता ने जो ट्वीट किया है, उनको मैं कहूंगा, देखिए, आप बिहार से हो, बिहार में देखिए ना, आप झारखंड की चिंता मत कीजिए, उल्टा पुल्टा ट्वीट मत कीजिए। बता दे रहे हैं, यहाँ लोकप्रिय सरकार का जनता ने गठन कराया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली से जनता खुश है, सभी लोग खुश है, हर वर्ग खुश है। हम लोग को साफ निर्देश दिया गया है, अपना विभाग अच्छा से काम करो, जनता का दिल जीतो। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। भाजपा के पास मुद्दा कहाँ मिल रहा है उन लोगों के पास। दोस्तों, झारखंड में ठंड को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और राजनीति में खुद ब खुद रेड अलर्ट होते जा रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? आप कल से पूरे घटनाक्रम को गौर करें। कल यानी सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे का बयान आता है कि बिहार में जो चीजें हुई हैं, चुनाव परिणाम जो आए हैं, और उसके बाद जो गठबंधन को लेकर के साफ तौर पर कहा था, गठबंधन को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा यानी कांग्रेस पार्टी के साथ, राज्य स्तर पर चर्चा यानी कांग्रेस पार्टी आरजेडी और माले के साथ, यानी दोनों ही जगहों पर चर्चा होगी। इससे पहले आप याद करें कि जब बिहार में अंतिम समय तक तेजस्वी यादव ने रोके रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी तेजस्वी यादव ने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सीट पर भी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर पाए और तब वहां से निराश होकर लौटे मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, हम शांत रहने वाले नहीं हैं, हम इस पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे
और फिर कुछ बड़ा फैसला लेंगे। और इसके बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान आता रहा। और अब कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि अरुण सिंह का जो बयान आया था, अरुण सिंह के बयान को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि बगल के प्रदेश में उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है, तो झारखंड क्यों पीछे रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो महागठबंधन में विश्वासघात हुआ है, ये कतई उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आता है। और अगर आप ट्वीट को देखेंगे, अगर आप ट्वीट को देखते हैं, जो डॉक्टर अजय आलोक हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट है, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। ये ट्वीट किया है अजय आलोक ने। उसके बाद एक और ट्वीट किया है अजय आलोक ने, अरे भाई हमने हाइड्रोजन बम देखा, एटम बम देखा और बिहार में कांग्रेस गायब, लेकिन एक राज्य में सुतली बम फटेगा और कांग्रेस गायब हो जाएगी। ये है जलवा @ ऑफ राहुल गांधी का, मजाक समझा हुआ है क्या। ये ट्वीट किया है, यानी सुतली बम झारखंड को, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम सब फोड़ दिए वो। और इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अगर आप ट्वीट देखेंगे, सुप्रियो भट्टाचार्य जो कहते हैं हेमंत जीवंत हैं, भाजपा का अंत है। इस बीच जब अरुण सिंह का बयान आया तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि हम तो रिम्स में बैठे हुए हैं भाजपा वालों का इलाज करने के लिए, भाजपा वाला आए इलाज करा लें। बिहार में जो बातें हुई बिहार में समाप्त हो गई, झारखंड में हमारी सरकार चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है। चलिए सारी बातों को मान लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि बातें आती हैं तो कहां से आती हैं। मैंने आपको बताया कि बात की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को गिरिडीह में राज्य सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू का बयान आता है और वो बयान इतना तीखा होता है, इतना तीखा होता है कि आप सोच सकते हैं कि उस बयान को अगर सुदीप कुमार सोनू बोले हैं तो वो सिर्फ उनका मुख था, आवाज उनकी थी, लेकिन कहीं उनको केंद्रीय अध्यक्ष का निर्देश मिला होगा, तब इस लहजे में उन्होंने बात की। और उसके बाद बयान आता है विनोद कुमार पांडे का, जो केंद्रीय महासचिव हैं। यही दो नेता थे जो बिहार में गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर चर्चा करने के लिए गए थे। वहां पर बातें होती है, कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी गठबंधन में रखा जाएगा, लेकिन अंतिम समय में यानी 20 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट था और उसके बाद ये कहा जाता, ये सामने आती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो ठेंगा दिखा दिया गया बिहार में। ऐसी ऐसी पार्टियों को गठबंधन में रखा गया जिसका शून्य बटे सन्नाटा कोई नहीं है। उनको डिप्टी सीएम तक का पद दे दिया गया था चुनाव के पहले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं का नहीं रहने दिया बिहार में महागठबंधन के अंदर। और ये टीस हेमंत सोरेन को लगी है और तभी सुदीप कुमार सोनू का, विनोद पांडे का, मनोज पांडे का, सुप्रियो भट्टाचार्य का इस तरह का बयान आता है। और अब चुनाव परिणाम आते हैं 14 तारीख को। उसके बाद आप देख लीजिए 16 तारीख से बयानबाजी शुरू हो जाती है। 17 तारीख का जो बयान था मैंने आपको बताया अजय आलोक का। उसके बाद फिर अरुण सिंह का, राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के, उनका बयान। और भले ही सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हो हेमंत तो जीवित हैं और भाजपा का अंत है, ये बयान आ रहा है। लेकिन राजनीति में बयान आते हैं, लेकिन बयान बदलते भी देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार नहीं चलाया। हां, एक चीज है जो ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर पांव रुका हुआ है, वो है अल्पसंख्यक मतदाता, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो। और इसी में उनका जो ब्रेक लगा हुआ है, पैर जो रुका हुआ है, इसको लेकर के। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बिहार में आप जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं जो चुनाव परिणाम आए हुए हैं उसमें आप देख लें 17% वहां पर जो है मुस्लिमों की आबादी है।
और जिन जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम मतदाता जो हैं सो ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दे दी। जदयू से भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए हैं, गठबंधन में है वहां पर वो। अब पहले की राजनीति, अगर बिहार में जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया है तो यह संभव है झारखंड में भी, यहां भी वो बदलाव आ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगा कहां। दोस्तों, बम तो फूटेगा, झारखंड में बम तो फूटेगा। भले ही उस बम के फूटने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा साथ होती है या नहीं होती है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक पार्टी में उस बम का धमाका जो होगा उस पार्टी के अंदर बहुत जोर से होने जा रहा है, और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार देखा जाता है कि केवल टीम बनाई जाती है लेकिन रिजल्ट 0 सन्नाटा। संगठन को लेकर के राजू जब से आए हैं वो एक टीम बनाते हैं, उसके बाद कोई रिपोर्ट टीम की तरफ से नहीं आता है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी बातें मीटिंग के अंदर होती है वहां मीटिंग के बाद वो समाप्त हो जाती है, उस पर काम नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी में एक संस्कृति डेवलप की हुई है, वो संस्कृति है चमकते रहो, चेहरा चमकाते रहो, काम होते रहेगा। काम हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं के अंदर में यह नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए उनके मंत्री जो हैं उनकी बातों को नहीं सुनते। जनता दरबार लगाना शुरू किया था, वो भी समाप्त हो गया। और यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी जो 90 के दशक से बिहार में गायब है, बिहार के मैप से गायब है कांग्रेस पार्टी 90 के दशक से, झारखंड में भी गायब ही थी। लेकिन हेमंत के साथ मिलने के बाद उसका चेहरा खिला है, झारखंड में वो खिला है। लेकिन झारखंड में गठबंधन करने के समय बड़ा भाई मान लिया जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और बिहार में जब गठबंधन होता है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के झारखंड मुक्ति मोर्चा को फेंक दिया जाता है। 2 ट्राइबल की सीटें थी बिहार में, अगर उसको भी दे देते तो समझ में आता कुछ प्रतिष्ठा बची रही। गठबंधन में साथ थे, हेमंत सोरेन लगातार मजबूती के साथ महागठबंधन में साथ रहे। जिस नेता ने महागठबंधन को लेकर के दिल्ली की सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ा था नीतीश कुमार, वो जाकर के मिल गए भारतीय जनता पार्टी में फिर से। लेकिन हेमंत सोरेन डिगे नहीं, हेमंत सोरेन अटल रहे। लेकिन स्थिति आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल जो बयान आ रहे हैं, इस बयान के मायने तो यही निकल के आ रहे हैं, कुछ न कुछ झारखंड में होना है। और ये कब तक होना है ये समय अब तक तय नहीं हुआ, लेकिन ये तय मान के चलिए कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। झारखंड की राजनीति में कहीं न कहीं एक संकेत मिल रहा है कि एक बड़ा भूचाल आने वाला है, और जिस तरह से तपिश बढ़ी है वो तपिश कोई न कोई नतीजा निकालेगी। बहरहाल हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। हमारे पास जो भी जानकारी आएगी हम लगातार आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।